नमस्कार। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है हॉरर स्टोरी विद एके। मेरा नाम अनिल है। मैं आपको यहाँ पर ईश्वर से जुड़े चमत्कार एवं तीसरी शक्ति के प्रकोप पर आधारित कहानियां सुनाता हूँ। आज की कहानी में हम जानेंगे कैसे भगवान श्री हरि नारायण ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और राजा हिरण्यकश्यप का वध किया। पुराने जमाने में विशालकाय राक्षसों को दैत्य कहा जाता था। हिरण्यकश्यप दैत्यों का राजा था और उसे दुनिया पर विजय प्राप्त करनी थी। हिरण्यकश्यप को एक वरदान प्राप्त था जिसके अनुसार उसको न ही तो कोई देवता मार सकता था, न ही कोई मनुष्य और न ही कोई अन्य जीव। उसका वध न तो जमीन पर हो सकता था और न ही आसमान में, न ही दिन के समय अपितु न ही रात के समय। उसे इस बात का अहंकार हो गया था। उसे लगा कि तीनों लोकों में अब उससे श्रेष्ठ कोई नहीं है और अब उसे पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करनी थी और सभी द्वारा पूजा जाना था। उसका एक बेटा था प्रहलाद, जो कि भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर समय अपने सभी कार्यों के दौरान भगवान विष्णु के नाम का जाप करता था। हिरण्यकश्यप के डर से उसके नगर के सभी लोग उसी के नाम का जाप करते थे और उसी को भगवान मानने लगे थे। परंतु उसके घर में ही स्वयं श्री हरि नारायण के भक्त पैदा हो गए। जैसे ही हिरण्यकश्यप को यह बात पता चली कि उनका पुत्र भगवान श्री हरि का भक्त है, उन्हीं की पूजा करता है, प्रहलाद की यह भक्ति देख हिरण्यकश्यप बहुत चिढ़ गया और वह चाहता था कि उसका बेटा किसी और की नहीं बल्कि उसी की पूजा करे। लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु के प्रति अपने प्रेम में डूबा रहा और उसके पिता ने उसे अपना रास्ता बदलने के लिए परेशान करना जारी रखा। प्रहलाद के स्नेह से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने उसे उबलते हुए तेल में डाल दिया था, लेकिन प्रहलाद को तनिक भी चोट न पहुंची। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पहाड़ी से नीचे गिराने का आदेश दिया। प्रहलाद को पहाड़ी से नीचे गिराया गया, परंतु प्रहलाद को कोई भी क्षति न पहुंच सकी। एक बार राजा हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि प्रहलाद को सर्पों के बीच में छोड़ दिया जाए और ऐसा ही किया गया। परंतु प्रहलाद श्री हरि नारायण का जाप करने लगा। पूरी रात बीत गई, लेकिन किसी भी सर्प ने प्रहलाद को कोई भी क्षति नहीं पहुंचाई। यह देखकर राजा और अधिक क्रोधित हो गया, लेकिन हर बार भगवान ने प्रहलाद को किसी न किसी तरह से हर परिस्थिति से बचाया। इससे हिरण्यकश्यप और भी क्रोधित हो गया। प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र था, इसलिए उसने उसे भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु का एक परम भक्त था, वह नहीं माना। हिरण्यकश्यप को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, लेकिन प्रहलाद उसकी भक्ति को उजागर कर रहा था, इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए तैयार हो गया। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जो कि एक समुद्री राक्षसी थी। होलिका को
यह वरदान था कि जब भी वह अग्नि पर एक कंबल ओढ़कर बैठेगी तो अग्नि भी उसे किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा पाएगी। हिरण्यकश्यप के कहने पर होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती हुई आग पर बैठने का फैसला कर लिया और जैसे ही वह उस आग पर बैठी, भगवान श्री हरि नारायण के चमत्कार से उसकी वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर जा गिरी और होलिका उसी अग्नि में नष्ट हो गई और प्रहलाद सुरक्षित एवं स्वस्थ बच गया। फिर एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, भगवान हर जगह है। प्रहलाद एक खंबे के पास खड़ा था, इसलिए राजा ने पूछा, अगर तुम्हारा भगवान हर जगह है तो क्या वह इस खंबे में है? प्रहलाद ने जवाब दिया, हाँ। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने खंबे को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। अगले ही पल भगवान विष्णु नरसिंह के अवतार में खंबे से निकले, आधे इंसान और आधे शेर। जब यह हुआ तब न तो दिन का समय था और न ही रात्रि। उन्होंने राजा को पकड़ लिया और उन्हें किले की दहलीज पर ले गए, जहां न तो वे किले के अंदर थे और न ही बाहर। वहां उन्होंने राजा को अपनी गोद में बिठाया और न ही तो किसी धातु से और न ही किसी लकड़ी से, बल्कि अपने हाथों के नुकीले नाखूनों से उसकी हत्या कर दी। कहानी की नीति, भगवान हर जगह है। अगर कोई व्यक्ति भक्ति भाव से भगवान का नाम जपता है तो वह हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करते हैं। भगवान हर जगह मौजूद हैं, वह हर किसी की रक्षा करते हैं, बस उन्हें दिल से पुकारना है। आज की यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। ऐसी और रोचक कहानियां सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।